दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के मानों को लेकर के। बहुत से स्टूडेंटों का हमेशा परेशानी रहता है कि त्रिकोणमिति को मान को कैसे याद करें। तो अगर आप त्रिकोणमिति के मान से परेशान है, याद करने में परेशानी होती है, तो आज का वीडियो आप देखेंगे और इसके बाद आपको त्रिकोणमिति में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप आसानी से याद कर सकते हैं और इसमें बनाने के लिए 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन रहता है और ऑब्जेक्टिव तो रहता ही रहता है और मान भी डायरेक्ट दिया हुआ रहता है। तो और कभी कभी 5 नंबर वाले क्वेश्चनों में भी पूछ लेता है, 2 नंबर में तो पूछता ही है। हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप देखिए यहाँ पर थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ऐसे ही कोसेक थीटा और सेक थीटा होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, पर हम आपको इससे पहले थोड़ी और बात बता दें ताकि आप आसानी से बना सकें। आप क्या कीजिए, आप 1 2 3 4 5 लाइन है, आप 0 से शुरुआत कीजिए। 0 1 2 3 और 4, 0 से लेकर के 4 तक लिख लीजिए। लिखने के बाद आप सब में 4 से भाग दे दीजिए, सब में 4 से भाग दे दिए। अब 4 से भाग देने के बाद सब पर रूट डाल दीजिए। इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट और इसमें भी रूट डाल दीजिए। अब क्या दिखिएगा कि 4 से भाग करेंगे अगर हम 0 में तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल अगर कीजिएगा आप तो हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का अगर वर्गमूल करेंगे तो 2 होता है, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो क्या बचेगा रूट में 1, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बचेगा क्या, रूट अंडर 1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो लिखेंगे 1/√2। अब इसमें देखिएगा √3 का वर्गमूल तो नहीं होता है पूर्ण वर्गमूल, अब 4 का वर्गमूल कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 4 को काटिएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल अगर हम करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए चारों मान आ गया। अब ये जो 0 मान आया आप साइन 0 के मान में रख दीजिए, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। अब साइन 30 डिग्री का मान यहीं से ये बैठा दीजिए 1/2, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। साइन 45 डिग्री का मान रख दीजिए 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान यहीं से रख दीजिए √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान रख दीजिए यहाँ से 1। अब देखिए 0 साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। अब देखिए आसानी से आप याद कर सकते हैं, बस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये याद रहे और एक यहाँ पर हो गया तो आप अगला भी कर सकते हैं। अब इसको अगर नहीं हो, अगर इसमें थोड़ा दिक्कत हो तो आप इसे याद ही कर लीजिए और नहीं हो तो आप उससे भी समझ सकते हैं। अब आगे देखिए हम कॉस थीटा का निकालते हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको पलट करके लिखिए। यहाँ पर ये 1 है ना, अब यहाँ डाल दीजिए। यहाँ पर जो √3/2 है इसको यहाँ रख दीजिए, 1/√2 यहीं रह जाएगा। अब 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 है यहाँ रख जाएगा। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया और कॉस 60 डिग्री का मान पूछे तो 1/2 लिख लीजिए और कॉस 90 डिग्री का मान कहे तो 0 लिख लीजिए। अब क्या आता है टेन थीटा का। टेन थीटा का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टेन थीटा का मान हम कैसे पुट करें। तो टेन थीटा का मान आपको याद करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो साइन का 0 डिग्री का मान 0 है और साइन का कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन थीटा का साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो जिसका डिग्री है जो उसी का डिग्री नीचे में धरते जाइए और काटते जाइए। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब 1 से भाग कीजिएगा 0 में तो क्या हो जाएगा 0, तो आप यहाँ पर 0 बैठा दीजिए। अब देखिए फिर इसका वैल्यू, तो 30 का 1/√2 है, ये √3/2 है, तो एक हो गया आपका 1/2 और 1 हो गया √3/2। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू है 1/2 और इसका है √3/2।
अब इसको हम काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 1/√3 डाल लेंगे। अगर यहीं से कीजिएगा ये √2 ये √2 बट्टा में अगर करेंगे तो ये √2 ये √2 कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना 1। तो यहाँ पर आप 1 डाल लीजिए। अब इसमें भी बटा कीजिएगा तो ये 2 नीचे नीचे कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या √3/1। तो ये सीधा मान कितना बच जाएगा √3। और ये 1/0, तो किसी भी संख्या से 0 से भाग करने पर तो वह हो जाएगा अपरिभाषित। तो अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ से देखिए tan 0 डिग्री का मान 0 हो गया, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया, tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया, tan 60 डिग्री का मान √3 हो गया, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी हो गया। तो यह अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 10 तक का वैल्यू समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, कॉट का लाते हैं। तो कॉट का क्या कीजिएगा, आप इसको इधर से पलट दीजिए, तो कॉट 0 डिग्री का हो जाएगा इन्फानाइट, कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा ये √3, और ये यहाँ डाल दीजिए, ये यहाँ डाल दीजिए, और ये यहाँ डाल दीजिए। अब देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि कॉट 0 डिग्री का हो गया इन्फानाइट, कॉट 30 डिग्री का हो गया 1/√3, कॉट 45 डिग्री का हो गया 1, कॉट 60 डिग्री का हो गया 1/√3, और कॉट 90 डिग्री का मान हो गया 0। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से फिर कॉसेक थीटा का मान निकालिएगा। तो कॉसेक थीटा का मान कैसे आएगा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका साइन का उल्टा। तो साइन थीटा का देखिए 0 डिग्री है, अब इसको पलटिएगा तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, किसी भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं हो तो 1 हो, तो 0 के बट्टा में 1 है, इसको पलटेंगे हम तो 1/0 हो जाएगा। अब 0 से 1 में भाग कीजिएगा तो इन्फानाइट हो जाएगा, क्योंकि हम बताएं कि कोई भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू जो लीजिएगा वह इनफानाइट हो जाएगा 0 डिग्री का। अब कॉसेक 30 डिग्री का लेंगे तो 30 डिग्री में 1/2 है, अब इसको पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 जब होगा तो 1 से भाग करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, अब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा √2/1, अब उसमें भाग करेंगे 1 से √2 में तो √2 ये हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर 60 है तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसको पलटेंगे 1 के बटा में कुछ नहीं 1, तो 1 को 1 से पलटिएगा 1/1 करके तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ से कॉसेक थीटा का भी वैल्यू आपका आ गया। अब कॉसेक थीटा का जब वैल्यू आ गया, अब बारी आती है सेक थीटा का। सेक थीटा का वैल्यू कैसे लाए, तो आप सेक थीटा को लाने के लिए आप कोसेक को ही पलट दीजिए। ये कोसेक थीटा का वैल्यू आया है, आप सेक थीटा को में लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, कोसेक थीटा को क्या कर दे, पलट दे। अब आप पलटते चलिए, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर डाल दीजिए 1। अब यह है 2/√3, तो यहाँ डाल दीजिए 2/√3। अब यह है √2, तो यहाँ डाल दीजिए √2। अब यह है 2, तो यहाँ डाल दीजिए 2, और यह है इन्फानाइट, तो यहाँ से डाल दीजिए इन्फानाइट। अब आप देख सकते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू पूरा आ गया। तो सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान इन्फानाइट। अब आप यहाँ से पूरी का वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हैं। तो एक तो है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो यहाँ से हम डाल दिए हैं तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पर रख दिए, इसको पलट दिए तो यहाँ ये आ गया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। अब 10 में लाने के लिए क्या किए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 0 को बट्टा में 1 किए तो 1 से भाग किए तो वह 0 ही हो गया। फिर इसका बट्टा किए तो 2 2 कट गया, 1/√3 बचा तो 1/√3, इसमें √2 कट गया तो 1 बचा तो 1 दिए, इसमें 2 2 कट गया, √3 बचा तो √3 दिए, और 0 से भाग किए 1 में तो इन्फानाइट हो गया। अब 10 का आ गया, और 10 का आ गया तो कॉट को लाने के लिए क्या किए, इसको पलट दिए, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, इसको यहाँ दिए, इसको यहाँ दिए। अब ये कॉट का आ गया, कॉट के आने के बाद हमने सेक को देखा और कॉसेक को देखा, तो कॉसेक को आप देखते हैं तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो देखिए 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसको पलटे तो 0/1 हुआ, 1/0 हुआ। अब 0 से भाग करेंगे तो ये इन्फिनाइट हो गया। अब फिर इसको पलटे 1/2 है तो 2 हो गया, 1/√2 है, इसको पलटे तो ये √2 हो गया, इसको पलटे तो 2/√3 हो गया। अब देखेंगे और इस 1 को पलटे तो वह 1 हो गया।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि साइन थीटा को साइन के वैल्यू को पलट करके आप कोसेक में लिख सकते हैं पलट के। अब फिर जब कोसेक का वैल्यू आ गया तो कोसेक को यहाँ इसमें लिखे, इसके वैल्यू को यहाँ लिखे, इसके वैल्यू को यहाँ लिखे, इसके वैल्यू को यहाँ लिखे और इसके वैल्यू को यहाँ लिखे, यानी इसका थीटा पलट दिए और पलट देने से सेक का वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से साइन को पलट करके हमने कोसेक का वैल्यू लाया और कोसेक को पलट करके सेक का वैल्यू लाया, और इस प्रकार से सारा मान आसानी से आप याद कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और किसी भी वैल्यू को आसानी से याद कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।